हेलो एंड वेलकम टू परिहार आईएएस। इस लेक्चर में आज मैं कवर करूंगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग क्या है और ये कैसे वर्क करता है इंडिया में, पॉलिटिकल पार्टी से क्या इनका रिलेशन है और कैसे मेंटेन करते हैं इस रिलेशन को, किस वे में। तो आज ये सब हम जानेंगे इस लेक्चर में। और सबसे पहले देखते हैं इलेक्शन कमीशन क्या है। Election Commission of India is a permanent and autonomous body established by the Constitution of India directly to ensure free and fair election in the country. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, ये जो भारत निर्वाचन आयोग, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक संवैधानिक अंग है। इसको किसी स्टैट्यूटरी लॉ, किसी पार्लियामेंट्री एक्ट के अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश नहीं किया गया है, फॉर्म नहीं किया गया है या एस्टेब्लिश नहीं किया गया है। इसको डायरेक्ट संविधान, जो ओरिजिनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जब ये बना तो वहीं से ये ओरिजिनेट होता है। जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनेट हुई है डायरेक्ट संविधान से, पार्लियामेंट डायरेक्ट ओरिजिनेट हुई है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से, यूपीएससी जो संघ लोक सेवा आयोग है, जो आईएएस आईपीएस की एग्जाम कराती है, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वैसे ही भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और वहीं से ओरिजिनेट हुई है डायरेक्ट। और ये एक परमानेंट बॉडी है, टेम्परेरी नहीं है। जैसे फाइनेंस कमीशन हो गया, वो एक टेम्परेरी बॉडी है, एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड के लिए प्रेसिडेंट उसे अपॉइंट करते हैं। उस कमेटी का काम जब हो जाता है, जो भी उसको वर्क मिलता है, कंप्लीट करती है, रिकमेंडेशन देती है, उसका काम खत्म। वो टेम्परेरी इन नेचर है। लेकिन जो भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये परमानेंट इन नेचर है। और ये तो हो गया परमानेंट का मतलब, आप समझ गए। अब ऑटोनॉमस मतलब ये स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, ना तो किसी गवर्नमेंट का, ना किसी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का, ना जुडिशरी का, किसी का कोई भी प्रेशर नहीं है इसके ऊपर। ये ऑटोनोमसली वर्क करती है, जो भी करना होता है। अब हम इसके फंक्शन के बारे में जानेंगे कि क्या क्या इसको अधिकार मिले, पावर्स क्या क्या है इसके पास, विच टाइप ऑफ पावर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, संविधान का या कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324, जो अनुच्छेद है 324, ये कहता है, आर्टिकल 324 सेज दैट the power of superintendence, direction and control of election to the parliament, state legislature, the office of president of India and the office of vice president of India shall be vested in the election commission. तो जो भारत निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये कौन कौन से इलेक्शन कंडक्ट कराती है। तो सबसे पहले लोकसभा का एग्जाम, जो लोकसभा का जो इलेक्शन है, जो कंडक्ट कराती है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है। और जो राज्यसभा के इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है। और जो हमारे प्रेसिडेंट जो इलेक्ट होते हैं, उसमें हम और आप पार्टिसिपेट नहीं करते। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये समझना है कि हम आप पार्टिसिपेट नहीं करते। इसमें जो एमपी होते हैं, दोनों हाउस के, लोकसभा और राज्यसभा के, और जो राज्यों के विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके जो एमएलए हैं, और जहाँ जहाँ स्टेट काउंसिल है, जैसे विधान परिषद है, तो विधान परिषद के सदस्य या जो मेंबर है, इसमें वोट नहीं कर सकते। सिर्फ विधानसभा के जो मेंबर होंगे, एमएलए होंगे, वही वोट करेंगे। और राज्यसभा के मेंबर होंगे, वो वोट करेंगे। और लोकसभा के मेंबर होंगे, वो वोट करेंगे। तो प्रेसिडेंट को चुनने में हमारा कोई योगदान नहीं होता, हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। ठीक है, ये हो गया प्रेसिडेंट का। और प्रेसिडेंट का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, जो उपराष्ट्रपति होते हैं और साथ ही साथ चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, इनका जो इलेक्शन प्रोसेस है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है, भारत निर्वाचन आयोग। ठीक, अब हमने जाना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर क्या क्या है। इसी सीरीज में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये भी पावर होता है, जैसे कोई नई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी अगर फॉर्म हो रही है, तो उसका रजिस्ट्रेशन करना, नेशनल पार्टी का टैग देना, स्टेट पार्टी का टैग देना, और उसके बाद सिंबल डिस्ट्रीब्यूट करना, अलोकेट करना। जो भी चिन्ह होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, जैसे मान लो कि चिन्ह हो गया कुछ भी, एनीथिंग एल्स सिंबल कैन बी, जैसे कोई भी सिंबल हो गया। जैसे अभी कमल है, कमल बीजेपी गवर्नमेंट का है, और पंजा हाथ का है, पाल्म ऑफ जो है वो है कांग्रेस का।
उसी तरीके से कई पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने रीजनल सिंबल होते हैं, तो ये सिंबल जो होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही एलोकेट करती है। ठीक। और इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट होते हैं या किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को, एमएलए को हटाना है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जुरिडिक्शन में आता है। ठीक है, तो ये हो गया इनके अधिकार। और जितने भी हेट स्पीचेस से रिलेटेड है, मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट पे एक वीडियो बनाना पड़ेगा, अगला वीडियो उसी पर होगा मेरा, आचार संहिता क्या है। तो आप उसको देखेंगे तो आप समझ पाएंगे, जो अगला वीडियो मेरा आएगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता क्या है, उसमें कोई भी इलेक्शन पार्टी कितना पैसा खर्च कर सकती है, क्या हेट स्पीच क्या होता है, और कब से कब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, और इसकी एक स्टेटस क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है, जो भी है अगले लेक्चर में कवर करूंगा। अभी आप इसके पावर जानिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमने जाना, आपने जाना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, एक परमानेंट बॉडी है, एक ऑटोनोमसली वर्क करती है, और ये डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको एस्टेब्लिश किया है, और इसका जो एम है फ्री और फेयर इलेक्शन पूरे कंट्री में कंडक्ट कराना। और ये चार तरह के इलेक्शन कराती है, पार्लियामेंट का, और लेजिस्लेटिव असेंबली का, और प्रेसिडेंट का, और वाइस प्रेसिडेंट का। और जो गांव में इलेक्शन होता है, जैसे आप लोग जानते हैं, पंचायत का या म्यूनसिपालिटी का, तो ये इसका काम नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन की सबऑर्डिनेट बॉडी कराती है। स्टेट इलेक्शन कमीशन आती है, उसमें चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं, वो इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं। लेकिन यहाँ जो इलेक्शन भारत निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये चार तरह के इलेक्शन कराती है, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ बहुत ही नेसेसरी फैक्ट है, जो कि आपको जानना जरूरी है। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जब हमारा संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ, हमारा फ्रेम हो गया 1950 में, 1950 में, वहां से लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 16 अक्टूबर 1989, 16 अक्टूबर 1989 तक सिंगल मेंबर बॉडी थी। आप लोगों को ये जानना है कि कितने मेंबर होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बॉडी में। तो 1950 से लेकर के 16 अक्टूबर 1989 तक, 1950 टू 16 अक्टूबर 1989 तक ये सिंगल मेंबर बॉडी थी। एक ही इसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे। लेकिन 1988 में, 1988 में 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जो कि जो वोटिंग एज होती है हमारे यहाँ, जो अब 18 साल है, पहले 21 साल थी। ये जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, तो 21 साल से एज घटकर ये 18 साल हो गई। तो इसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर वर्कलोड बढ़ा। तो यहाँ करीब जनवरी 1990 तक, 1989 से लेकर के जनवरी 1990 तक इसमें 3 मेंबर हो गए। एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 इलेक्शन कमिश्नर, तो ये 3 मेंबर बॉडी हो गई, मल्टी मेंबर बॉडी हो गई, बाकी 1990 तक। फिर 1990 में प्रेसिडेंट ने डिसबैंड कर दिया इस दो जो एक्स्ट्रा इलेक्शन कमिश्नर थे, सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर वर्क किए 1991 से फरवरी से 1993 तक, अक्टूबर तक। फिर अक्टूबर 1993 में इसको फिर से प्रेसिडेंट ने 2 मेंबर अपॉइंट कर दिए, और यही कल्चर अभी तक चलता आ रहा है। अभी प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बॉडी में 3 मेंबर हैं। पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दूसरा इलेक्शन कमिश्नर, और तीसरा भी इलेक्शन कमिश्नर। और जो भी कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो वोट के द्वारा लिया जाता है। यहाँ तीनों मेंबर वोटिंग करते हैं, 2:1 में डिसीजन फाइनल होता है। जहाँ 2 मेंबर एग्री करेंगे वह डिसीजन फाइनल माना जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इसमें हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं। अभी जो हमारे प्रेजेंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो है श्री सुशील चंद्र, और जो हमारे 2 इलेक्शन कमिश्नर है वो है श्री राजीव कुमार और श्री अनूप चंद्र पांडे। ये इलेक्शन कमिश्नर है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र है। तो ये हो गए हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगला लेक्चर हमारा डिपेंड होगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता क्या होती है, आप ये जानेंगे। और भी सारी एक्टिविटीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज, हेड स्पीच से रिलेटेड क्या क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या होता है, एक के बाद एक करके अब मैं इलेक्शन को पूरा कवर करूंगा। क्योंकि हमारे देश में अभी कई राज्यों में, जैसे पंजाब, यूपी और कई राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है, इलेक्शन क्या है, इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। Thank you. This is end of our lecture. If you like my initiative, please subscribe, like and share, and press the
नोटिफिकेशन की ऑन टॉप ऑफ यूट्यूब इंटरफेस। आप इसको अगर नोटिफिकेशन की के ऊपर प्रेस कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पर। थैंक यू अगेन।